यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदू दर्शन चैनल में, जहाँ पर हम लेकर आते हैं हिंदू मान्यताओं से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्य। और आप सभी लोगों को अधिक से अधिक इस इन वीडियो को और हिंदू दर्शन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग धर्म और अध्यात्म से जुड़ सकें। तो आप सभी को पुनः एक बार जय श्री सीताराम। वीडियो को अंत तक देखें और कल के लिए भी पहले से ही शेयर कर दें, क्योंकि कल जो हम विषय लेकर आएंगे वो बड़ा दुर्लभ होगा। उसको जरूर आप देखना, अवश्य ही मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि जो भक्तिहीन पुरुष होते हैं, जो धर्म का आचरण नहीं करते, उनकी क्या गति होती है, इसके संबंध में होगा। आज की जो राजा निवेदी द्वारा जिज्ञासा योगेश्वरों द्वारा की जा रही है, उसके संबंध में हम देखते हैं। राजा ये एकादश स्कंद के 4वें अध्याय से हैं। राजा निमिनी योगेश्वरों से जिज्ञासा की। राजोवाच यानी यानी कर्माणि येर्यः स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानी ब्रुवंतुनः। क्या जिज्ञासा की कि भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। कृपया करके आप भगवान की उन लीलाओं का, उन अवतारों का वर्णन कीजिए। ये राजा निमि जी जानना चाहते हैं। तो अब इस बात का समाधान करने के लिए जो 7वें योगेश्वर हैं द्रुमिल जी, वो इसका समाधान करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, भगवान नारायण अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। संभवतः कभी ऐसा हो जाए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के सारे अणुओं को, पृथ्वी के रोम रोम को, पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को, उनके अवतारों को समझना और गिनना अत्यंत ही दुष्कर है, असंभव है। क्योंकि भगवान को भगवान से भगवान स्वयं ही जानते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, जब भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था तो अर्जुन ने यही प्रार्थना की थी कि भगवान, मैं न तो आपकी आदि को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ, आपसे आपको आप ही जानते हैं। तो भगवान के गुण, उनका स्वरूप, उनकी लीलाएं अनंत हैं। फिर भी शब्द रूप से वर्णन करते हुए द्रुमिल जी कहते हैं कि भगवान ने सारी सृष्टि बनाकर उसमें जीव रूप से भी वही चले गए और आत्मा तत्व के रूप में भी भगवान ही विराजमान हो गए। तो वो कहते हैं लेकिन भगवान भोगता नहीं है, अभी तो जीव भोगता है, जन्म और मरण के अधीन, तथा जीव जन्म लेकर भी भोग जीव ही करता है। भगवान तो अंतर्यामी रूप से साक्षी बनकर दृष्टा बने रहते हैं, केवल वो देखते रहते हैं। तो अब भगवान आदिदेव नारायण को, ये जो सारा संसार है उनका स्वरूप है, तो सबसे पहले आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से जाना गया। यही उनका पहला अवतार बताया गया, क्योंकि इसी पुरुष रूप में उनके तीनों लोक और 14 के 14 भुवन विराजमान हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्धि ज्ञान का संचार होता है, उनकी शक्ति से ही सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। वही सत्वगुण में सृष्टि करते हैं, रजोगुण में सृष्टि को स्थित करते हैं और तमगुण में सृष्टि का प्रलय करते हैं, नाश करते हैं। इस विराट स्वरूप को ही आदि नारायण कहते हैं। यही नारायण है, आदिकर्ता नारायण। अब यहाँ पर ही कहते हैं, देखो इस विराट स्वरूप को जो महत्व है इसको आदि नारायण कहते हैं। अब विष्णु कौन है? तो आदि नारायण से जो सबसे पहले सतगुण प्रकट होता है वह विष्णु है। यह सृष्टि की मूल उत्पत्ति क्रम में सबसे पहले महातत्व से सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस क्रम से फिर सृष्टि। तो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का मतलब विष्णु, ब्रह्मा और शिव। लेकिन यहाँ पर कहा गया पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिर वे ही आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने को सत्वांश तथा धर्म और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विष्णु के रूप में अवतरित हो गए। फिर तमोगुण के अंश से जगत को संहार करने के लिए वही रुद्र रूप में रूपांतरित हो गए। तो यहाँ देखो थोड़ा सा क्रम बदल गया। हमने देखा था पहले कि इसमें कि सृष्टि का क्रम कैसा था, पुरुष और प्रकृति, फिर उससे अव्याकृत, अव्याकृत से महातत्व, महातत्व से सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर अन्य सृष्टि। अब यहाँ पर क्रम क्या हो गया? यहाँ पर क्रम हो गया, पहले महातत्व से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा जी से फिर विष्णु जी, फिर विष्णु जी से क्या आगे शिव जी अवतार ग्रहण कर रहे हैं या शिव जी प्रकट हो गए। तो यहाँ भ्रम पैदा हो जाता है कि वहाँ तो ऐसा कहा गया, यहाँ ऐसा कहा गया। और कुछ विद्वानों को यह भी भ्रम रहता है, उसमें भ्रम में आ जाते हैं कि जब हम शिव शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ शिव से सारी सृष्टि है, जब हम शाक्त शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ शक्ति से सारी सृष्टि है, जब हम गणपत्य शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ गणपति की सारी सृष्टि है। देखो मित्रों, ये जो धर्म और आध्यात्मिक विषय रहस्य है ना, ये बड़े दुर्लभ हैं। इनको उत्तम विवेक द्वारा ही आत्मज्ञान के रूप में और तत्व ज्ञान के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यदि आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो जिज्ञासु बनकर उस बात को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि अहंकार और तमोगुण के वशीभूत होकर उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। देखो दोनों में भेद है। अगर कोई व्यक्ति तमगुण के अधीन होकर उसका प्रतिकार करे या रजोगुण के अधीन होकर उसका प्रतिकार करे तो यह जिज्ञासा नहीं है, अपितु यह मूर्खता है। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण के अधीन जिज्ञासा भाव रखकर और विनम्र भाव रखकर उसको समझने का प्रयत्न करेगा तो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से और ईश्वर की कृपा से जब उसका विवेक शुद्ध होगा तब उसको वह ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी ऐसा आया है कि शक्ति से
शिव से, गणेश जी से, विष्णु भगवान से, ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वहाँ हमें समूल सृष्टि को इस प्रकार से ही समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा सृष्टि की प्रक्रिया के अंतर्गत एक तंत्र है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और उस काम में विष्णु जी का जो दायित्व है वह सृष्टि प्रक्रिया में विष्णु जी पूरा कर रहे हैं, नारायण का जो दायित्व है वह नारायण पूरा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का जो दायित्व है ब्रह्मा जी पूरा कर रहे हैं, शिव जी, शक्ति, गणेश जी, ये जितने भी देव हैं या ईश्वरीय शक्तियाँ हैं ये उस सिस्टम के एक अंग हैं और सब सृष्टि प्रक्रिया में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। पहली बात तो यह, तो इसलिए से सभी सृष्टि प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं संक्षेप में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब जब प्रलय होता है तो जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मूल रूप से सृष्टि की उत्पत्ति जो मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ। लेकिन जब जब प्रलय होगा तब तब उसे जिस गुण की प्रधानता होगी उससे सृष्टि की उत्पत्ति होगी। इस क्रम से हमें समझना चाहिए। तो ये कोई विरोधाभास नहीं है, अपितु समझ का अभाव है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम समझ को बढ़ाएं और उसको समझने का प्रयत्न करें कि ठीक ढंग से ये सृष्टि कहना क्या चाहती है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर इसके बाद में दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी जिसका नाम मूर्ति था, वह धर्म की पत्नी थी और उसी से ऋषि श्रेष्ठ भगवान नर नारायण के रूप में अवतार हुआ और इन नर नारायण ने ही आत्मतत्व का ज्ञान दिया और बद्रिका आश्रम में यही आज भी विराजमान है और यही आज भी विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं, साक्षात विराजमान हैं और इनको न भूख लगती है न प्यास लगती है, सदैव तपस्या में लीन रहते हैं और आत्मतत्व प्रदान करते रहते हैं, अर्थात सृष्टि को साक्षात उपस्थित होकर चला रहे हैं। फिर इसके बाद में भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक स्थित होते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार धारण किए, जैसे हंस के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, सनक सनंदन सनातन संत कुमार के रूप में, ऋषभ देव के रूप में। अब ऋषभ देव के रूप में अवतार होकर इन्होंने अवतार लेकर इन्होंने आत्मा साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। फिर हयग्रीव का अवतार लेकर मधु के टप असुरों का संहार किया और वेदों का उद्धार किया। फिर मत्स्य अवतार लेकर मनु, सत्यव्रती, पृथ्वी और औषधियों की धन्य आदि रक्षा की। वारा अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और उन्हीं भगवान ने विष्णु ने अपने शरणागत एवं आठ भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। तो ये सब भगवान के अवतार है। फिर एक अन्य अवतार के बारे में आता है कि वाल्खिल्य ऋषि तपस्या करते समय अत्यंत दुर्बल हो गए और जब वे कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तब एक गड्ढे में गिर गए। जब वे एक गड्ढे में गिर गए तो ये अत्यंत दुर्बल थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने पुकारा, उनकी स्तुति की और भगवान नारायण ने साक्षात उपस्थित होकर उनका उद्धार किया। फिर वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं का बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हीं असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्याकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचना लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्याकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध कर किया और विभिन्न मनमंत्रों में अपनी शक्ति के अनुसार अनेक कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के द्वारा दैत्यराज बलि से पृथ्वी को छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। यहाँ कौन से क्षत्रिय? साधारण क्षत्रिय नहीं, वहाँ उस समय राजा दशरथ का भी राज्य था। यह वो क्षत्रिय थे जो अहंकार के मद से चूर होकर बार बार पाप कर रहे थे और सारे संसार को परेशान कर रहे थे। फिर उन्होंने ही भगवान राम का अवतार ग्रहण करके रावण को मटियामेट कर दिया और फिर इसी प्रकार से वे अजन्मा होने पर भी कृष्ण रूप में अवतार लेकर यदुवंश में जन्म लिया और ऐसे ऐसे कर्म किए जो बड़े बड़े देवता और कोई भी नहीं कर सकता और दुष्टों का संहार किया। फिर कलयुग में आगे चलकर उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण किया और फिर कलयुग के अंत में वे कलिकी के रूप में अवतार ग्रहण करके दुष्टों का संहार करेंगे। इस प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन यहाँ पर जो योगेश्वर थे दुर्मिल जी उनके द्वारा किया गया। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और एक निवेदन ये है कि कल अवश्य वीडियो देखें, क्योंकि कल का जो वीडियो है ये तो भक्ति वाला दुर्मिल जी जो भगवान की कथा सुना रहे हैं उनके अवतारों की, यह तो वो है, लेकिन कल जो वीडियो होगा वो है भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि क्या है। तो जो भक्तिहीन पुरुष हैं उनकी गति क्या होती है, जो धर्म से विमुख है, जो भक्ति से विमुख है। आप आश्चर्य करेंगे कि कल का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा और रोमांचक होने वाला है। आप भी जानेंगे कि जो धर्महीन है, भक्तिहीन है, उनकी क्या गति होने वाली है। तो आप कल का वीडियो स्किप कतई ना करें, ये ध्यान रखना और अवश्य देखें और लोगों को शेयर पहले से ही कर दें कि कल एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। अवश्य देखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाएं ताकि हम इसी प्रकार से आपके कल्याणार्थ और धर्म ज्ञान के लिए और सनातन धर्म, हिंदू वैदिक धर्म के लिए वीडियो बनाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री सीताराम।